नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मु स्निग्धा। संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। हाथरस गणदुष्कर्म एवं मृत्यु मामला रे तदंत आरंभ करिछि सीबीआई। आज मामला रे एफआईआर रुजु करिछि सीबीआई गणदुष्कर्म धारा रे मामला रुजु करिछि। डेप्यूटी एसपी सीमा पाहुजा एही सीबीआई टीम रो नेतृत्व नेउछंती। मामला रे समस्त दस्तावेज सीबीआई को देबो एसआईटी। उत्तर प्रदेश हाथरस गणदुष्कर्म एवं मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत पई केंद्र सरकार विज्ञप्ति जारी करथिले। गत मंगलवार सुप्रीमकोर्ट रे सीबीआई तदंत लागि निर्देश देबाकू अनुरोध करथिले राज्य सरकार। एहा परे हाथरस गणदुष्कर्म एवं मृत्यु घटनार तदंत दायित्व सीबीआई को दैछंती केंद्र सरकार। गत सेप्टेम्बर 29 तारिख रे उत्तर प्रदेश हाथरस रे जणे दलित युवती गुरुतर अवस्था रे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल रे आखि बुझिथिले एवं तांकू गत सेप्टेम्बर 14 तारिख रे गणदुष्कर्म करा जायथिबा अभियोग होइथिला। एपरिक अभियुक्त माने तांकु गुरुतर आहत मध्य करथिले एवं तांकर जीभ काटी देबा भली नृशंस कांड भियाइथिले। अन्यपटे परिवार लोकंकर बिना सहमति रे युवतींकर शव सत्कार करथिला प्रशासन। हाथरस गणदुष्कर्म मामला रे सोमवार इलाहाबाद हाईकोर्ट रे लखनऊ बेंच रे सुनानी हेबो। ए मामला रे निज आडू आग्रह प्रकाश करिसंती अदालत। एने कि उत्तर प्रदेश डीजीपी एवं मुख्य सचिवों को तथ्य मागिसंती। पीड़ित परिवार भी सोमवार कोर्ट रे उपस्थित रहिबे। राजस्थान करौली रे पुजारी हत्या मामला नुआ मोड़ नेछि। मुख्य अभियुक्तंकर झियो माने करिसंती एक बड़ दाबी। अभियुक्त कैलाश मीनांको दुई झियो पुजारी घरे पहुंची दाबी करिसंती जे पुजारी निज देहरे निजे निया लगाइथिले। अभियुक्तंकर झियो माने कहिसंती जे घटना समय रे सेमाने खेतरे थिले आउ सेमाने पुजारी निज देहरे निया लगाउथबा देखिथिले। सेमाने तांकु बंचाइबाकू मध्य उद्यम करिथिले। सेबडे उत्तर प्रदेश गोंडारे पुजारी आक्रमण मामला रे 2 जण लोकों को गिरफ्त करिछि। आहत पुजारी को लखनऊ हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायछि। पुलिस 4 जण विरोध में मामला रुजु करिछि। एमानक मध्यरु 2 जण को गिरफ्त करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वामित्व योजनार आरंभ करिसंती। एही योजना अनुसार लोकों को सेमानक संपत्तिर अधिकार मिल पारिबो। एही अवसर में प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत दिगरे एही योजना को माइल खुंट बोली कहिसंती। एथिसह कोरोना संकट रे सरकारकर जन आंदोलन बाबद रे मध्य कहिसंती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 6टी राज्यर 773 गाँव में स्वामित्व योजनार आरंभ करिसंती। एही योजना अनुसार लोकों को संपत्ति रे स्वामित्व कार्ड ऑनलाइन मिल पारिबो। एहा अनुसार 1 लाख लोकों को स्मार्ट कार्ड जारी करा जायछि। प्रथम पर्यायर यूपी रो 344, हरियाणा रो 221, महाराष्ट्र रो 100, मध्य प्रदेश रो 44, उत्तराखंड रो 50 और कर्नाटक रो 2टी गाँव को शामिल करा जायछि। 2024 सुधा देश रो 6,62,000 गाँव रे एही योजना पहुंचाइबाकू लक्ष्य रहिछि। एही योजना फल ग्रामांचल रे लोकों को मिलिबो संपत्तिर स्वामित्व कार्ड। 2020 एप्रिल 24 तारिख रे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री ही घोषणा करथिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए। प्रधानमंत्री मोदी योजना फल गाँव में रहुथिबा लोकों को विभिन्न प्रकार सुविधा मिल पारिबो। बैंक सहजरे ऋण सह संपत्ति आईनगत अधिकार लाभ भी ग्रामांचल लोकों को मिल पारिबो। जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है
तो निवेश के लिए, नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକଟ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ପାଳନ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚୀନର ନେପାଳ ସହ ବନ୍ଧୁତାର ନାଟକ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଚୀନର ସୈନିକ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହୁମଲାର ନାମଖା ଗାଁରେ ବର୍ଡର ଖୁଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନେପାଳୀ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ ଟିମ୍ ସୀମାରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ପିଲର ନମ୍ବର 9 ପାଖରେ ଚୀନ ସେନା ଲୁହବୁହା ଗୋଳା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଏବଂ ନେପାଳ ଚୀନ ସୀମାରେ ଏହି ଘଟଣା ଏମିତି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହୁମଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳୀ ଭୂମି ଅତିକ୍ରମଣ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଚୀନ ସେନା ନେପାଳ ଭିତରେ ପଶି ବହୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏନେଇକି ନେପାଳରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲେ ବି ନେପାଳ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। सारा विश्व में चीन विस्तारवाद नीति संपर्क में आलोचना जोर धरिबार लागिछि। ताइवान ठू आरंभ करी अमेरिका पर्यंत जिनपिंग सरकार को विश्व पाई विपद मानुछंती समस्ते। यह रिपोर्ट देखंतु। चीन जिनपिंग सरकार कोरोना संकट बेले जमिति निजर विस्तारवादी नीति जरिया सारा विश्व में शक्ति प्रदर्शन करने को चाहूला तार उद्देश्य पूर्ण है ना, बरं सबु देश एने सचेतन हो गले। भारत सह लद्दाख सीमार मुहांमुही है चीन सेना। दक्षिण चीन सागर में निजर दादागिरी और ताइवान सह टक्कर चीन असल मुखा समस्त सामना को आनी। सेपटे चीन युहान सहर कोरोना भाइरस जन्म नहीं महामारी रूप नेला। यह सारा विश्व में चीन एक प्रकार एक घरकिया हो जाइछि। यह सत्वे चीन आभिमुख्य सुधार आसबार ना धरुनी। ए सबु प्रसंग नहीं अमेरिकार वैदेशिक मंत्री माइक पोम्पियो चीन को टार्गेट करिसेंती। एलएसी रे सेना ठूल करबा नै चीन को दायित्वहीन बोली कहिसेंती। माइक पोम्पियो लिखिसेंती, भारतीय माने देखुछंती जे समानंक उत्तर सीमा रे 60,000 चीन सेना मुतयन होइछंती। पोम्पियो चीन रो आभिमुख्य को कड़ा समालोचना करबा को पछाई नाहंती। एहाकु से अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया पई भविष्यत रे विपद बोली कहिसेंती। टोकियो रे एही चारि देशर वैदेशिक मंत्री बैठक बसीथिला, जहाकु नै चीन चिड़ी उठिछि। सेपटे ताइवान भी चीन को कड़ा समालोचना करबा को पछाई नाही। ताइवान रो जातीय दिवस अवसर रे राष्ट्रपति ताई इंग कहछंती ड्रैगन सारा विश्व पई विपद। दक्षिण चीन सागर रे विवाद, चीन भारत सीमा रे उत्तेजना, हांगकांग रे चीन रो दमन स्पष्ट करुछि जे भारत प्रशांत महासागरीय अंचल रे गणतंत्र, शांति, समृद्धि गुरुतर चैलेंज रो सामना करुछि। ड्रैगन को निजर काम पाई सारा विश्व समालोचनार शिकार हेबाकु पड़ुछि। यह सत्वे भी ता उपरे किछि प्रभाव पड़ुनी। लगातार निज विस्तारवाद नीति सफल करबा उद्यम रे लागिछि ड्रैगन। हेले लद्दाख रे भारतीय सेना जेमिति चीन सेना को कड़ा जवाब देले, जिनपिंग सरकार एथिरु निश्चित भावे बुझी सारिथिबे जे जमी हड़प करिबार नीति आउ सफल हेबो नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सीमारे पाकिस्तान निज कारनामार विरत हेउनाही। भारतीय सुरक्षा बाहिनी प्रतिथर मुतोड़ जवाब देवा सत्वे आतंकवादी को अनुप्रवेश कराइबाकु पाकिस्तान लगातार अस्त्र विरति उल्लंघन करुछि। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी में भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी एलओसी के आसपास के गांव में जहां उनकी ड्यूटी है वो पूरी हिफाजत से लोगों के ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान पुणी थे कापुरुष कारनामा करी सीमा को लगी भारतीय गाँ गुड़ी को निजर टार्गेट करी फायरिंग करिछि। सारा राति पाकिस्तान पक्षरु गोली और मोटार शब्द एमिति आसुथिला जे लोके आतंकित हो रही। तेबे फायरिंग को नजर रखी पुलिस भी सतर्क थिला एवं सब प्रकार सतर्कतामूलक पदक्षेप निया जाइथिला। लोग हमें बता देते हैं मतलब चौकी पे केज में फायरिंग चल रहा है,
तो यहाँ जब बड़ी फायरिंग होती है सर, बड़े फायर से फायरिंग होती है, हम गाड़ियों को पीछे रोक देते हैं सर, जो कि इसके पीछे रख देते हैं सर, नफरी लगा के पीछे रखते हैं सर। काश्मीर में शीत आरंभ हो जाइछि। बरफपात पूर्व आतंकवादी को अनुप्रवेश कराइबा पई पाकिस्तान एमिति कारनामा प्रतिवर्ष करे। शुक्रवार भी सेना ट्यूब साहाय्य पानी जोगे सीमा आरपटु आतंकवादी को पठा जाउथिबा बहु परिमाणर अस्त्रशस्त्र जबत करिथिला। सेनार सूचना अनुसार एबे सीमा रे बहु आतंकवादी अनुप्रवेश करबाकू योजना रखिछंती। सीज फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। जैसे पिछले साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। पाकिस्तानी सेना जनवरी 2020 रु एजाए सीमारे 3000 रु अधिक थर अस्त्रविरति उल्लंघन कर सारी, किंतु प्रति थर भारतीय सेना ताकू तारी भाषा रे जवाब देछि। इस इलाके में जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जारी रहती है। मनीष शर्मा, गांव खड़ी करमाड़ा, LOC न्यूज़ 18 उर्दू, पुंछ। न्याशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पुणी थरे धारा 370 नहीं चीन ठारू सहमति मिलिबा नहीं आशा प्रकाश करिसेंति। से आशा रखिसेंति जे चीन रो समर्थन रे जम्मू और कश्मीर रे पुणी थरे धारा 370 लागू करा जिवो। फारूक अब्दुल्ला को कहबा कथा जे धारा 370 एवं धारा 35A को पुणी थरे लागू करिबा एवं जम्मू कश्मीर को राज्य मान्यता देबा को से प्रतिबद्ध। बुलेटिन समय छोटिया ब्रेक रो। ब्रेक पर स्वागत। सरेला बीजेपी सस्पेंस। बालेश्वर एवं तीर्तोल आसन में उपनिर्वाचन पर प्रार्थी घोषणा कला दल। बालेश्वर पूर्वतन विधायक स्वर्गत मदन मोहन दत्तଙ୍କ पुओ मानस दत्त होइछंती प्रार्थी। सेबळे निकटरे कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे शामिल होइतिबा राजकिशोर बेहरा तीर्तोल रु पद्म चिन्ह रे लढिबे। बीजेपी प्रार्थी घोषणा। दुई विधानसभा आसन रे उपनिर्वाचन पई प्रथम दल भावे प्रार्थी घोषणा करिछि भारतीय जनता पार्टी। बालेश्वर पई प्रार्थी हेले पूर्वतन विधायक स्वर्गत मदन मोहन दत्तଙ୍କ पुओ मानस दत्त। बीजेडी को पछकु ठेली 19 निर्वाचन रे बालेश्वर आसन को बीजेपी खाता को आनिथिले मदन मोहन। तांको मृत्यु परे सेठारे उपनिर्वाचन रो आवश्यकता पड़िथिबा बेले सिंपाथी भोट निर्णायक हेबा संभावना अधिक, जोंथिपाई दल मदन मोहन को पुओ मानस दत्त को प्रार्थी करिछि। मानस प्रार्थी हेबा परे कहिसंती बापांको स्वप्न को पूर्ण करिवे। आमर दुईटी ही कथा रहिबो, बापांकर असंपूर्ण कार्य को आमे संपूर्ण करिवा पई आशीर्वाद मागिचु एवं अटकी जाइथिबा विकास को पुणी थरे गतिशील करिवा पई आमे समस्त को हाथ जोड़िकी नेउरा होछु। माळमाळ नेता आमर आवश्यक नहीं, बालेश्वर जनसाधारण ही तांको हृदय रे बापा अछंती, आमे निश्चित जितबु। तीर्तोल पई बीजेपी प्रार्थी होइछंती राजकिशोर बेहरा। 20 वर्ष हेबो तीर्तोल राजनीति सह जड़ित राजकिशोर प्रथमे कांग्रेस रु जिला परिषद सभ्य होइथिले। 2009 और 2014 रे कांग्रेस टिकेट रे विधानसभा निर्वाचन लड़ी बीजेडी ठारू हारिथिले, किंतु 2019 निर्वाचन रे कांग्रेस राजकिशोर को टिकेट न दे देवी प्रसाद मल्लिक को पसंद करिथिला। 2009 निर्वाचन रे राजकिशोर 48,000 और 2014 रे 53,000 वोट पाइथिले। तेबे गत सप्ताह रे कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे मिसबा परे एबे टिकेट पाइछंती राजकिशोर। दल जो मते आगामी निर्वाचन लड़िया पई जो टिकेट देछि, दल सम्मान रखिया पई निज जीवन को बाजी लगा प्रस्तुत अच्छे। माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे आगामी दिन में लड़ुची, तेणु दल निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी एथरक बाई इलेक्शन रे भल करिवो। समीक्षकों मतरे मानस दत्त को प्रार्थी करी अनुकंपा भोट बीजेपी सपक्ष रे जीव बोली दलर नेतृत्व विचार करिसंती। त्रिमुखी लड़ाई रे हुए तो बालेश्वर रे बाजी मारी पारे बीजेपी। तेबे तीर्तोल आसन रे 2019 रे बीजेपी प्रार्थी थिबा रमाकांत भोई दल छाड़िछंती। सेपटे कांग्रेस छाड़िथिबा राजकिशोर बेहरा को दल प्रार्थी करिछि, तेणु हुए तो भोटर तांकु सेतेटा ग्रहण करि न पारंती बोली कहिसंती समीक्षक। बालेश्वर मानस कुमार दत्त जी के आमर थिले कैंडिडेट थिले मदन मोहन दत्तंकर पुओ सी सेठी दल या बोधे विश्वास करछि जे तांकर अवर्तमान रे तांकर प्रति जो अनुकंपा रही भोटर मान मन भितर
ताको बोध एनक्यास करा जाय पारे। किशोर बेहरा थिले एक्चुअली कांग्रेस रा से नेता थिले एवं तांको बीजेपी को अणा जायछि पूरा नुआ मुह को सामना को आनिबा एवं से एवं कांग्रेस भोट को निज सपक्ष आनिया पई से तो गोटा रिस्क नेचंती। प्रार्थी घोषणा करिबारे बीजेपी प्रथम हेले बीजेडी और कांग्रेस रो प्रार्थी घोषणा परे ही ग्राउंड रे आरंभ हेबो भोट बैंक राजनीतिर मिशाण फेराण। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुरी स्वर्णिम बेलाभूमि को मिला अंतर्जातीय ब्लू फ्लैग मान्यता। अंतर्जातीय जूरी सुपारिश पर डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन संस्था यह मान्यता देछि। विश्व ऐतिह्य सहरर अंतर्जातीय मान्यता को ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। पुरी समुद्र बेलाभूमि ओडिशा पर्यटन मानचित्र रे पुरीर स्थान थिबा बेले बेलाभूमि रहिछि विशेष स्वतंत्रता। से देशी हुंतु अभावी देशी श्रीक्षेत्र को जी भी पर्यटक आसंती स्वर्णिम बेलाभूमिर मजा नेबाकू भूलंती नहीं। अंतर्जातीय स्तर में ओडिशा को स्वतंत्र परिचय देथिबा जगन्नाथ धामर एही स्वर्णिम बेलाभूमि को एबे मिलिछि अंतर्जातीय ब्लू फ्लैग मान्यता। दिगोपारानी ठारू मे फेयर होटेल पछ जाए 870 मीटर लंब एही बेलाभूमि डेनमार्क रो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन फी द्वारा निर्धारित 33 टी जाक मानदंड पूर्ण करिछि। पुरीर पवित्र बेलाभूमि को अंतरराष्ट्रीय बेलाभूमि रो मान्यता जो ब्लू फ्लैग बीच कहा जाए सेटा मिलिछि। सेति पई मो समस्तन को हृदय रू शुभेच्छा जनाउछि, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जनाउछि। हमरो एई बीच रो मान्यता पाई बेलाभूमि रो ब्लू फ्लैग मान्यता पाई जो जो सहयोग देइछन्ति जे माने विशेष करी मोर पुरी रो वासी और मोर टीम राइट फ्रॉम मो बीच कैंपेन रू नहीं करी सेति पाई मो बहुत बहुत कृतज्ञ। मो समस्त को अभिनंदन जनाउछि एवं विशेष करी मोर बालुका चित्रकला द्वारा मो अभिनंदन जनाइछि। निश्चित भाव में आज गोटे गौरवर दिन जे जो पुरी बेलाभूमि मु वर्ष वर्ष धरिकी बालुका चित्रकला कर आसुची एवं मोर मते आज परिचय देइछि बेलाभूमि। से बेलाभूमि आज विश्वर अन्य एक पर्दरे जोड़ी होइछि। राज्य जंगल और परिवेश विभाग एवं केंद्र सरकार जंगल और परिवेश मंत्रालय तत्वावधान एवं विश्व बैंक सहभागिता पुरी बेलाभूमिर उन्नतीकरण करा जायछि। उन्नतीकरण रे प्राय 12 कोटी टंका खर्च होइतिबा परे पर्यटकों पई समस्त सुविधा सुजोग रहिछि। राज्य सरकार पुरी को विश्व ऐतिह्य सहर में परिणत करने योजना करथिबा बेले स्वर्णिम बेलाभूमि हासिल करिछि अंतर्जातीय स्वर्णिम मान्यता, जहाकु नि स्थानीय बासिंदा और पर्यटक खुशी प्रकट करिछन्ति। पुरीटा एक पर्यटन आंतर्जातिक पर्यटन स्थली पुरी समुद्र रहिला। खाली पुरी टाउन में जति समुद्र सेति नहीं, आपण पूरा जगतसिंहपुर जिला अस्तरगुंठू लागिक एपटे पूरा ब्रह्मपुर चिलिका पर्यंत आज्ञा लगी संपूर्ण जदि बेलाभूमि के ब्लू फ्लैग मान्यता अनुसार जदि डेभलप करिपरिबा निहाती सबु कोण अनुकोण में पर्यटक मैंने जाइपर। बर्तमान कोरोना समय चलती आप पर्यटक आसला भर भरपूर देखिए आप कोरोना भय पड़ा भरपूर ब्लू फ्लैग बीच यहाँ आम पुरी गोटे गर्वर विषय कारण भारत वर्ष 8टा बीच भितर पुरी पाई। पुरी भली देशर आ 7टी बेलाभूमि को मध्य ब्लू फ्लैग मान्यता मिली। गुजरात शिवराजपुर, दीव घोगला, कर्नाटक कसरकोड और पादुबिद्री, केरल कापट, आंध्र प्रदेश ऋषिकोंडा और अंडमान राधानगर बेलाभूमि को मिली अंतर्जातीय मान्यता। पुरी अक्षय मिश्र, न्यूज 18 ओडिया। पुरीर शोभा बढ़ाइब ब्लू फ्लैग। पुरी बेलाभूमि को फी डेनमार्क ब्लू फ्लैग मान्यता मिलवा ने ट्वीट करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। पुरी बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग मान्यता को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। कठोर परिवेश नियम जांच पर एही मान्यता मिले, तेणु एही मान्यता विश्व ऐतिह्य सहर पुरीर शोभा वृद्धि करिबो बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री।
पाणीपाग अपडेट उपर नजर पकाइबा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर थिबा डिप्रेशन आसंताकाली सकाळ सुधा अधिक घनीभूत हुई डीप डिप्रेशन रे परिणत हेबो क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम को गति करी 12 तारिख अर्थात आसंता काली राति सुधा विशाखापट्टनम उपकूल अतिक्रम करिबो। यह प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग केन्द्र आसंता 24 घंटे प्रबल वर्षार संभावना पई 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। मालकानगिरी रायगड़ा कोरापुट गजपति गंजाम जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि आसंता काली पई 5टी जिला को ऑरेंज एवं 9टी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। समुद्र कूलवर्ती अंचल में घंटा प्रति 45 रु 65 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशंका रहिछि। तेणु समुद्र को न जावाकू मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जायछि। आ एथिसह गोपालपुर बंदर रे 3 नंबर सतर्क संकेत मध्य जारी करा जायछि। सेहिपरि सबु जिलापाल को चिठी लिखिछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना। संभाव्य बन्या एवं भूस्खलन भली स्थिति पई प्रस्तुत रहबा पई एथिरे निर्देश दिया जायछि। डिप्रेशन अगला 24 आवर्स में डीडी भी हो सकता है, डीप डिप्रेशन भी हो सकता है और इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा। कल नाइट 12th नाइट में आंध्र प्रदेश कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट, नरसपुर एंड विशाखापट्टनम भाईजाग का बीच में क्रॉस करने का चांसेस। कल थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और हैवी रेनफॉल हो सकता है नवरंगपुर, कंधामाल, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, नयगढ़, केन्द्रापड़ा, कटक, भद्रक, केशव डिस्ट्रिक्ट्स में। समस्त बुलेटिन को रखा। नमस्कार।